राजस्थान में एक बार फिर दल बदल के साथ गठजोड़ की सियासत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं के साथ ही कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। इसमें कांग्रेस की कद्दावर नेता ज्योति मिर्धा भी थी, जिन्होंने न केवल बीजेपी का दामन थामा बल्कि नागौर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, जहां उन्हें अपने ही चाचा हरेंद्र मिर्धा से हार का सामना करना पड़ा था, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसी के साथ ही पार्टियों की गठजोड़ की खबरें भी सुर्खियों में रही थी। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई पार्टियां हैं। तीसरे मोर्चे के तौर पर 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी दावेदारी ठोककर पार्टी बनाने वाले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से अन्य दलों के गठजोड़ की खूब चर्चा चल रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी से प्रभावित होते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन किया और नागौर से चुनाव लड़ा। बीजेपी ने नागौर में उम्मीदवार नहीं उतारा और यहां हनुमान बेनीवाल को जीत मिली। अब एक बार फिर लोकसभा का चुनाव सर पर है और गठबंधन की खबरें तेज होने लगी हैं। अब सवाल है कि क्या हनुमान बेनीवाल एक बार फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे या फिर वो विधानसभा चुनाव की तरह एकला चलेंगे। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में बेनीवाल को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो उन्हें 2018 में मिली थी। 2018 में आरएलपी के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली थी, लेकिन 2023 में आरएलपी को महज एक ही सीट मिल पाई और वो जीत हनुमान बेनीवाल के खाते में गई। आपको बता दें 2018 में हनुमान बेनीवाल ने खीवसर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, मगर बेनीवाल ने 2019 में खीवसर सीट छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर वो सांसद बन गए। फिर खीवसर की सीट के लिए हुए उपचुनाव में बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा और जीत दर्ज की, लेकिन 2023 के चुनाव में एक बार फिर बेनीवाल ने लोकसभा सीट छोड़कर खीवसर सीट पर दावेदारी पेश की और जीत दर्ज की। अब बेनीवाल ने बीते दिनों ही एक निजी चैनल पर बात करते हुए ये दावा किया कि कांग्रेस अगर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो कम से कम 130 सीटें मिलती। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शासित गहलोत सरकार का दावा था कि वो इस बार राजस्थान में परिवर्तन की परिपाटी को तोड़ते हुए सत्ता रिपीट करेंगे, लेकिन चुनाव नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। वो परिवर्तन की परिपाटी बरकरार रहते हुए बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। अब लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राजस्थान की 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। इन 15 सीटों में नागौर की वो सीट भी है जहां से हनुमान बेनीवाल ने सांसदी का चुनाव लड़ा था। लिहाजा माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाने के बेनीवाल के रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने न केवल नागौर के साथ साथ बाड़मेर सीट पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि बेनीवाल इन्हीं दोनों सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारना चाहते थे। अब जब बीजेपी ने ऐलान कर दिया है और कांग्रेस इंतजार में है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बेनीवाल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए भी मुश्किल। बाड़मेर से कांग्रेस के बड़े नेता हरीश चौधरी हैं, जिनका बेनीवाल के साथ राजनीतिक ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी 36 का आंकड़ा देखा जा सकता है। फिर भी जैसे क्रिकेट के लिए कहा जा सकता है कि वो अनिश्चितताओं का खेल है, वैसे ही राजनीति में आखिरी वक्त तक कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है।